फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 24 करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, विद्यार्थी का नाम यानी अपना नाम लिखिए, शिक्षक का नाम, अपने टीचर का नाम लिखिए। तो आइए दोस्तों, इसका मैंने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है। तो ये आपका इतिहास का जो पार्ट 2 है, यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति, उसी से लिया गया है। तो रूस में समाजवाद कैसे रूस में पनपा, उसके बारे में है दोस्तों। तो 1871 में फ्रांस के पेरिस नगर परिषद पर कामगार, मजदूरों और पेशेवरों, आम लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ता ने जब सरकार के रूप में कब्जा कर लिया। इस घटना में पूरे दुनिया भर के समाजवादियों को समाजवादी सरकार बनाने के लिए प्रेरणा दी। यहाँ से मजदूरों का लाल झंडा, कम्युनिस्ट क्रांतिकारी का झंडा स्वीकार कर लिया गया। अर्थात दोस्तों 1871 में जो ना फ्रांस में जो ना पेरिस नगर की परिषद पर जो ना मजदूर थे, वहाँ किसान थे, ये जो है ना कामगार लोग सब थे, इन सबों ने जो है ना मतलब एक वो आंदोलन किया। और इस आंदोलन के तहत जो है ना मतलब एक दुनिया के सामने जो है ना मिसाल रखा, जो हर लोग जो है ना क्या किया करना चाहिए, मतलब अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। 1905 की क्रांति के द्वारा 1905 में आपको पता है रूसी क्रांति हुआ था। जार की ड्यूमा बनाने की अनुमति ने से राजनीतिक अधिकार जैसे वोट के अधिकार ने रूसी जनता का परिचय दूर हुआ। और जापान से पराजय सेना ने अराजकता और भ्रष्ट प्रशासन के कारण आम जनता में भारी असंतोष भरना पड़ा था। और 1905 के सफल क्रांति के बाद बनी ड्यूमा से ने सरकार के बीच खींचातान और विवाद होता रहा। इसे ड्यूमा और सरकार दोनों कमजोर हो गया। और 1912 में चीनी ड्यूमा के समय में प्रथम विश्व युद्ध में रूस शामिल हुआ, जहां रूस की असफलता से धीरे धीरे सेना पर भी इनका नियंत्रण कम हो गया। और मार्च 1917 में पेट्रोग्राद में भूख हड़ताल, मतलब मार्च 1917 में दोस्तों पेट्रोग्राद में जो है ना भूख हड़ताल हुआ था। जनता अनियंत्रित होकर लूटमार करने लगी थी, जिस पर सेना ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। अर्थात दोस्तों ये देखिए, ये जो आपका हिस्ट्री आप इसे बेहतर तरीके से पढ़िए। और अब हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। प्रथम पेरिस कम्युनिस्ट नगर परिषद का क्या महत्व है दोस्तों। प्रथम पेरिस कम्युनिस्ट नगर परिषद सन 1871 ईस्वी में पेरिस कम्यून के एक क्रांतिकारी आंदोलन था, जिसका प्रमुख महत्व यह था कि फ्रांस के सामंतशाही और आधिपत्य से पेरिस के सर्वहारा वर्ग स्वयं को स्वतंत्र कराना था। उसके बाद क्वेश्चन थे 1905 के बाद रूस में क्या क्या राजनीतिक बदलाव सामने आए हैं दोस्तों। तो 1905 के बाद रूस में क्या क्या राजनीतिक बदलाव है। तो 1905 में रूस की राजनीतिक क्रांति के बाद बनी ड्यूमा से सरकार के बीच खींचाताना और विवाद होता रहा। इससे ड्यूमा और सरकार दोनों कमजोर हो गए तथा सेना पर भी इसका नियंत्रण कम हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते, बोल्शेविक और मोनशेविक के बीच क्या मतभेद थे। बोल्शेविक और मतभेद बस इतना था कि बोल्शेविक ने 1917 की घटना के बाद सत्ता पर कब्जा कर लिया, जबकि मनसेविक ने जो है ना धीरे धीरे राजनीतिक सुधारने और संसदीय चुनाव में भाग लेने के पक्षधर हो गए। और क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों 4 यहाँ देखते हैं, रूसी क्रांति में लेनिन का क्या योगदान है। तो रूसी क्रांति में लेनिन एक महान साम्यवादी क्रांतिकारी तथा राजनीतिक सिद्धांतकार थे। इन्होंने मार्क्स और एंजल के साम्यवादी विचार से प्रभावित होकर सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी। तो दोस्तों ये रहा आपका क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 24। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।